एक और धमाकेदार एपिसोड साइंस ऑफ स्टूपिड का। पर पहले जरूरी सूचना, कभी कभी साइंस को हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है और दुनिया के लिए हंसने का सबब बन सकता है। इसीलिए बिना साइंस समझे ऐसी हरकतें कभी ना करें। हेलो, मेरा नाम है मनीष पॉल और साइंस ऑफ स्टूपिड के इंडिया स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। यू नो, आई फील सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्चरली रिच कंट्री इंडिया। और इसी सदियों पुराने कल्चर को हम सलाम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड की। ये है साइंस को ना समझने वाला बाल कलाकार और ये है साइंस को समझने वाला माइका लाल। क्यों एक बंदा पेड़ से गिरा और बर्फ में अटका। लो भाई, हाथों का दम नहीं पहचाना तो भाई थोड़ी बहुत चोट तो खानी पड़ेगी। हमारे शो में ऐसे लोगों की बेवकूफियों से हम सीखते हैं साइंस की बातें, जैसे फिसड्डी की लैंडिंग में कहाँ गड़बड़ थी, गैस की ताकत को कम बिल्कुल न समझें और ना ही बच्चों के झूलों को लो। साइंस का उड़ाओगे मजाक तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। तो आप बेफिक्र होकर बैठिए क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं खेल खेल में साइंस की बातें। क्या बात है यार, ये तो अभी से जश्न मना रहे हैं और ये खुशी में फिसले जा रहे हैं। हाँ, साइंस की ना समझी निकलवा सकती है ऐसी चीज। तो तैयार है ना दोस्तों साइंस ऑफ स्टूपिड के लिए? Put your tongue back in your mouth. रिकॉइल को हम उस एनर्जी से समझ सकते हैं जितनी 1 पाउंड यानी 450 ग्राम वजन को 1 फुट तक ले जाने में लगती है। एक शॉटगन में दुगना रिकॉइल होता है। ओ, इसने गलत जगह गन रख ली थी, हो गई गंदी बात। इस बैरल गन से शॉट चलाने के लिए लगता है करीब 1500 किलोमीटर पर आवर का फोर्स, जिसका उल्टा झटका कंधों पर लगता है। इससे आप न्यूटन सर के तीसरे लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। हर फोर्स का इक्वल और ऑपोजिट असर होता है। तो रिकॉइल आपको पीछे की तरफ ना फेंके, इसके लिए सबसे पहले आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। हल्का सा आगे की तरफ झुकिए। बंदूक ही आपको घायल ना कर दे, इसीलिए बचने के लिए उसे कंधों पर रखिए एकदम कसकर। ये मैं सबको बताता हूँ, समझाता भी हूँ, मगर क्या करूँ, भूल जाते हैं। अब भूलते हैं तो नुकसान उन्हीं का होता है ना। देखिए, इसने ठीक से नहीं सुना। गन को कंधे से लगाना है, मुंह से नहीं। एक 12 गेज शॉटगन करीब 50 फुट पाउंड एनर्जी छोड़ती है। हीरो, अब तो तुझे नोज जॉब करवानी पड़ेगी। अरे भाई, मोहतरमाओं को बंदूक देने की क्या जरूरत है? हाँ, और इन्हें देखिए, ऐसे कर रही है जैसे बचपन से बंदूक चला रही थी। उत्तरी, ये तो फूल कुमारी निकली, नाजुक हाथों वाली कश्मीर की कली, और उड़ गई इसकी नली। अबे उड़का गई वो तो देख लो। और जब पीछे हो एक खाते पीते घर का छोटा बेटा मुन्नू, तो गन क्या, तोप का रिकॉइल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ जाओ सालेओ। दोस्तों, ये है शायद अब तक की बनाई गई सबसे बड़ी कैलिबर सेंटर फायर राइफल। इसकी एक गोली 1 इंच की है। बड़ी राइफल है तो झटका भी बड़ा होगा, इसीलिए तैयारी करनी होगी। सबसे पहले बैठ जाओ और आराम से अपनी तशरीफ रख दो। दूसरी जरूरी बात, आगे झुक जाओ ताकि रिकॉइल का झटका सह सको, क्योंकि इसका रिकॉइल 277 फुट पाउंड्स है। एक पावरफुल शॉटगन से 5 गुना ज्यादा। बहुत है यार। और तीसरा सबसे जरूरी रूल, गन को अपने कंधे के सहारे ही रखें। ये साइंस में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होगा, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। व्हीली को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आगे के पहियों को ऊपर उठाना। पिछले पहिए पर आने के लिए पावर इतनी बढ़ानी होती है कि पिछले पहिए का टॉर्क बाकी बाइक के वजन से भी ज्यादा हो। और उठने के बाद आपको कलाकारी दिखानी है टॉर्क और वेट को बैलेंस करने में, और स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ बैक ब्रेक भी लगानी पड़ती है और मेंटेन करनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस सब को बड़े प्यार से अंजाम दे। वेल, ये तो हुआ ये, पर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ नमूने। यार कमाल के नमूने हैं ये।
हरकतें ये करते हैं, सीखते हम हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं को देख के कुछ सीख लेते हैं, आइए। हाँ जी अंकल, वेरी गुड, नमस्ते। नहीं मतलब व्हीली का इरादा लग नहीं रहा आपका। नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मन बना रहे हो आप। नहीं नहीं आगे नहीं, मेरी बात मानो, आप रहने दो। आप ना पंगे मत ही लो। अरे मत लो पंगे। हाँ रुक गए, वेरी गुड यार। नहीं अरे लो, बेइज्जती करानी थी तो बच्चे को पीछे क्यों बिठाया, साइड में ही खड़ा करवा देते। ईर लुंगे यपड़ी नाड़ किंगे। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हो तो उसे व्हीली पे ले जाए। आप करेंगे व्हीली और वो हो जाएगी ढीली। बेदर्दी बाल मत तुझको मेरा बम याद करता है। अरे यार इसकी तो महिला आयोग में शिकायत करनी चाहिए। अब देखते हैं अपने किराए के करतब्बाज की असली व्हीली। ये है आज का हमारा हीरो। वैसे मैं बता दूं कि पीछे के पहिए का टॉर्क इस बाइक के वजन से ज्यादा है और अब इसे सिर्फ मेंटेन करनी है पिछले पहिए की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर इसने अपनी बाइक को इतना घिसा है कि आज बाइक ने इसे घिसने का प्लान बना लिया। ले बेटे धूल चाट ले। अरे हट जाओ, सामने से हट जाओ। अरे प्लीज हट जाओ। अरे ओह यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड नाउ। ये हमारा व्हीली का शहंशाह, जबरदस्त कंट्रोल, किसी की नजर ना लग जाए। लो लग गई यार। अरे मेरी नहीं लगी, आप ही की लगी होगी। चलिए अब दिखाते हैं हमारे चैंपियन ने कहां गलती की। जैसे ही हमारे स्टंट कुमार ने अपना एक पैर उठाया तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक हुई आउट ऑफ कंट्रोल। और हमारे स्टंट कुमार के पास खुद को संभालने का टाइम नहीं था और ना ही खुली जगह थी यार। बेचारे ठेले वाले का नुकसान हो गया यार। पर नो टेंशन, मुझे पूरा यकीन है कि इसने ना अपना एक टायर बेचकर इसके ठेले की भरपाई की होगी। हाँ ये तो बड़ा आसान और छोटा सा काम लगता है ना। ये लो। ओ तेरी। वेल दरअसल इलेक्ट्रिक करंट से मसल्स में जकड़न जो पैदा होती है ना, उसे कहते हैं ग्रैबिंग इफेक्ट। और अंकल आपने जितना आसान सोचा था ये उतना भी आसान नहीं है। करेक्ट। लगातार इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए एक पाथ का होना जरूरी है जिसे सर्किट भी कहते हैं। एक सर्किट किसी भी ऐसी चीज से बनाया जा सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। नमक के पानी से भी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और क्योंकि इंसानी शरीर में 70% पानी और नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमसे भी प्यार है, या यूं कहें इंसानी शरीर एक बेहतरीन कंडक्टर है। एक इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे रबर सोल्ड शूज, सर्किट को पूरा नहीं होने देते। फिर ना ही इलेक्ट्रिसिटी शरीर में जाती है और ना ही जमीन में जा पाती है। इसलिए जब भी हम नंगी तारों को छूते हैं हम सर्किट पूरा करते हैं। आठ 8000 वोल्ट इलेक्ट्रिक फेंस में बहुत कम करंट है, इतना कम जिससे एक गिलहरी भी नहीं मरेगी। पर देखते हैं अपने इस जासूस का क्या होता है। मतलब इतना करंट है कि अच्छा खासा आदमी हिल जाए और टोपी भी गिर जाए। दरअसल अपने जग्गा जासूस के घुटने जमीन छू रहे थे, जिससे सर्किट हो गया पूरा और फेंस का करंट उसकी बॉडी से होता हुआ गया जमीन में। अरे यार नंगू तो बड़ा ही झटकीला है। दरअसल उसके दोस्त ने जूते पहने थे पर गरीब नंगू नंगे पैर खड़ा था, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों को मिला एक प्यारा सा झटके का प्रसाद। क्या करंट का झटका दोस्ती के बंधन से भी ज्यादा बड़ा है? नहीं, करंट इतना निर्दयी नहीं हो सकता। ये बंधन तो प्यार का। दरअसल दोस्त दोस्त न रहा, आखिरी वाला ना बिना जूते के खड़ा था। धोखेबाज, आज तुझे जूते ही पड़ेंगे। ये मेरी टीम है, हम करंट से नहीं डरते और हम तो करंट से खेलने की ट्यूशन भी देते हैं और साथ में डेमो भी दिखाते हैं। वो एक खोते दे पुत्र, एक जूता तो पहन लेता यार, सर्किट पूरा कर दिया है। और मैंने अपने बच्चे नहीं भेजने तेरे पास। ईट में घूमने की बारी उसकी है, पर पता है वो पीछे क्यों खिचक रहा है? खुद ही देख लो। अच्छा ये नीचे वाला बड़ा चालू है। यार मुझे लगता है कि धोनी को ना अपना हेलीकॉप्टर शॉट जो है उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। यार ये सरकार जो है ना थोड़ा काम अच्छे से नहीं कर रही। मैं तो कहता हूँ मेरा दोस्त जो है ना उसको ज्यादा सीसी वाली बाइक लेनी चाहिए। हाँ, हम हिंदुस्तानियों का यही प्रॉब्लम है, नसीहत देने में ना एकदम एक्सपर्ट है,
पर एक बात बताऊं, अगली बार अपना ये कीमती ज्ञान किसी को देने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि अगर ज्ञान गलत दिया तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज के पीछे छिपी है साइंस, और यही लेकर आया हूं मैं। सो वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड, और यहां पे सेलिब्रेट करेंगे हमारे भारत को। वैसे ना लड़के कभी नहीं बदलेंगे। ये पर्पल वाला जो है ना, इसने टॉप किया है और इसके दोस्त इसको उसकी सजा दे रहे हैं। ले घुमा दे एक बार। ले, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। दोस्तों ने गोल चक्कर दिला दिए, झूले दिला दिए। अब तो साइंटिफिक फोर्स के बारे में इसे पता चलना ही चाहिए। अब समझिए, आप झूले के सेंटर के पास बैठे हैं तो टिके रहने के लिए कम सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, पर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि झूला बाहर की तरफ ज्यादा तेज गति से घूमता है। आपको बता दूं, अगर घूमने की स्पीड दुगनी करते हैं तो आपको टिके रहने के लिए 4 गुना ताकत की जरूरत होगी। और यार, इस खोते दे पुत्तर नु कोई समझाओ कि ये झूला बाहर की तरफ ज्यादा घूमता है। अरे वैसे ही कचरे के डब्बे में बैठा है, इज्जत के कचरे का क्या करना है तुझे? ये हुई ना बात यार, बीच में बैठने से ना मतलब बढ़िया हो जाएगा, आपको टेंशन की बात नहीं है। पर मुझे लग रहा है ये गड़बड़ हो गई। तू ये कचरे की डब्बी की पनौती साथ लेके क्यों आया? ऐसे गोल गोल चक्कर में फंडा वही है, बस एक्सपेरिमेंट वाले घोंचू बदल गए। अब ये देखो, इसे पहले भी बताया था कि बाहर की तरफ ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। गिर गए। यहाँ इस छतरी की रफ्तार है राजधानी एक्सप्रेस। हाँ जी, ये बच्चे भी ना अजीब हरकतें करते। लो जी, स्पाइडरमैन ने खाई मुंह की, ये भी बाज नहीं आएगा। ये तो मेरे ख्याल सुपरमैन ही बनेगा। ओह लो, बन गया। बेटा, इतनी स्पीड को पकड़ने के लिए उतनी ही ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब डॉक्टर से इलाज करा ले, वरना सुपरमैन की तरह चड्डी बाहर ही पहननी पड़ेगी। एक क्वाड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पतले व्हील बेस के मुकाबले बहुत ऊपर होती है, जिसका मतलब है मोड़ते वक्त इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का व्हील बेस से बाहर खिसकने का खतरा बना रहता है, जिससे क्वाड पलट सकती है। क्वाड्स में लगे होते हैं अल्ट्रा स्प्रिंगी सस्पेंशन, जो बड़ी जंप्स के लिए सही शॉक अब्सॉर्बेंट नहीं होते। इसलिए जब ये लैंड करते हैं तो स्प्रिंग्स इम्पैक्ट की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्वाड को झटके के साथ ऊपर उड़ाते हैं। वैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ वीडियोस, वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, और आप ये गलतियां देखें और सीखें और इन्हें कभी ना दोहराएं। अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस साइंस के कच्चे की तरह नहीं। मोड़ते वक्त अपना वजन आगे और मोड़ की तरफ रखना चाहिए। तेज रफ्तार के साथ अपनी बॉडी को कंट्रोल करके क्वाड को संभालना थोड़ा ट्रिकी काम है, पर सवाल मेरा सिंपल है यार, जब होता नहीं तो क्यों आ जाते हो करने? रेगिस्तान में निकला गाड़ी में गंडा, क्या ये कानून के रेगिस्तानी टीलों से बच पाएगा? नहीं बच पाया बंदर, अब जाएगा जेल के अंदर। एक स्टैंडर्ड क्वाड 45 डिग्री की खड़ी चढ़ाई बिना ड्राइवर के हैंडल कर सकती है, और कुछ महान लोग ग्रैंड सैल्यूट होल्डर ऐसे भी हैं जो बैठने के बावजूद ये काम छोड़ते हैं क्वाड पर, और उनका तमाशा देखते हैं हम और क्वाड। इसका फेवरेट गाना है पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर खुरदार तुम्हारी चम से लगता है तुम्हें प्यार में धोखा मिला है धोखा, पर थोड़ी साइंस भी जान लो। अरे वही कहा था ना मैंने, इसके सस्पेंशन स्प्रिंगी है। दिस वॉज लाइव डेमो। जंपिंग के दौरान आपको खड़े रहना होता है ताकि आप पैरों को शॉक अब्सॉर्बर्स की तरह इस्तेमाल कर सके। साथ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करने के लिए बॉडी वेट पीछे खिसकाना होगा। पीछे का मतलब नहीं समझते बालक? बेटे, इसका बिल भर के जाइयो। एयरपोर्ट के पास वाले बीच पे लोग आए तो थे समंदर का मजा लेने, पर इस ट्विन इंजन ने जो करीब 30,000 किलो का टेक ऑफ थ्रस्ट पैदा करता है, लोगों को तूफान का एहसास करा दिया। इसकी हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर पर आवर की होती है। तूफान ही समझ लीजिए। लो जी, यहाँ तो मैडम का भी टेक ऑफ हो गया।
लो ड्रायर मिल गया आपको फ्री में। बच्चों को पहले मिलता है मजा और फिर मिलती है सजा। ये ले बेटे तेरी बारी। पोगो स्टिक्स में लगी होती हैं स्प्रिंग्स, कंप्रेस्ड एयर या फिर इलास्टिक। इन सभी का काम होता है एक बाउंस में एनर्जी स्टोर करना और दूसरे में छोड़ना। हुक्स लॉ के मुताबिक किसी स्प्रिंग को लगाया गया फोर्स कंप्रेशन के अनुपातिक होता है। इसका मतलब है आप स्प्रिंग पर जितना फोर्स लगाएंगे उतने ही फोर्स से आप ऊपर की तरफ उड़ कर जाएंगे। पोगो स्टिक्स पर आपको जमीन से 90 डिग्रीज पर लैंडिंग करनी होती है। अगर लैंडिंग एंगल हुआ ज्यादा ही टेढ़ा तो समझ लीजिए पोगो स्टिक कर देगी आपको भी टेढ़ा। नो डाउट इन एक्सपर्ट्स को बाकी साइंस का ज्ञान हो या ना हो, पर पोगो स्टिक्स की फिजिक्स अच्छे से पता है। कैसे ये हर बार बाउंस की एनर्जी से हवा में उछल रहे हैं और हर बार लाजवाब स्टंट्स दिखा रहे हैं। भाई वाह! साथ ही आप इस बाउंसिंग एनर्जी की मदद से एक बेमिसाल लैंडिंग भी कर सकते हैं। अरे बस आज तो सीख के रहूंगा यार। कोई नहीं, कोई मोंटी कहता है बड़ा मुश्किल है। कैसा मुश्किल है? और नहीं, मैं मोटा मोटा नहीं हूँ। आज तो डिनर भी नहीं किया मैंने। कोशिश कर रहा हूँ ना यार, हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 and 4। वाह, इससे लगा इतना परफेक्ट है कि अपनी बेइज्जती का वीडियो भी बनवाया और साथ ही में अपना सर भी फुड़वाया। ना मुन्ना ना, ये परफेक्ट नहीं था। लैंडिंग भले ही 90 डिग्री की थी पर वजन स्टिक के ऊपर नहीं था। सड़क के कलाकार सबसे होशियार, इन्हें होता है साइंस और टेक्निक का पूरा ज्ञान। वाह वाह, घाघरा पहनकर क्या उछल रहा है, हाय मैं मर जावा। वाह वाह, मैं कहता हूँ ये पैदा भी पोगो स्टिक पर ही हुआ होगा। मेरे घाघरे वाले शेर अच्छा कर रहा है। थोड़ा ऊपर उछल। वेरी गुड। ये दिल्ली में ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे तेरा घाघरा। हेलो नमस्कार, मैं हूं मनीष पॉल और आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस ऑफ स्टूपिड के एक स्पेशल एपिसोड में, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत। जिम बार्स को सक्सेसफुली करने के लिए जिमनास्ट बार पर अपना मोमेंटम बनाते हैं और खुद को हवा में घुमाते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, इसमें दो तरह के मोमेंटम यूज होते हैं। एंगुलर मोमेंटम, जिससे घूमते रहते हैं। लीनियर मोमेंटम, जो छोड़ने पर आपकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तय करता है। वाओ यार, क्या घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम की कमी नहीं है और बंदे ने दोनों हाथों से अच्छी ग्रिप भी बना रखी है। तेरा भला हो, मतलब तारीफ डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए कैसे जोश में आकर एक हाथ छोड़ दिया और लीनियर मोमेंटम ने भेज दिया हवा खाने। भैया क्या करके मानेगा? हाथ पैर से दुश्मनी है तो वैसे बता दो। और ये चंपू बिल्कुल तैयार, हाथों में पाउडर लगा के, कैमरे को अंगूठा दिखा के बोलता है आज ये चैंपियन बनेगा। 10 सेकंड रुक के ही दिखाएगा। 1 2 3 हस्ता ला विस्ता बेबी। खूबसूरती से सफाई के साथ लैंडिंग के लिए आपको हाथ छोड़ने से पहले जरूरी एंगुलर मोमेंटम बनाना पड़ेगा। और आप बार से दूर लैंड करें उतना लीनियर मोमेंटम भी होना चाहिए, ताकि आप इस स्वीट जिमनास्ट की तरह परफेक्ट लैंडिंग कर सकें। लो जी, जोशीली जिमनास्ट की टाइमिंग गड़बड़ हो गई। भाई तू कबड्डी खेल, तू कहां जिमनास्ट बनने निकला है? ओ, हाथ बहुत देर से छोड़े, इसीलिए लीनियर मोमेंटम ने ऊपर की तरफ फेंका। और आज ये प्लास्टिक का कोन फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे वाह, रिकॉर्ड बन गया गिरने का। आप जब शरीर को घुमाते हैं तो इस रोटेशनल फोर्स को कहते हैं टॉर्क। आप जितना तेज घूमेंगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा और डिस्कस की वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी। और आपको सर न्यूटन का पहला लॉ तो पता ही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो सीधी दिशा में ही चलता रहेगा। और अगर डिस्कस ज्यादा दूर फेंकना है तो रिलीज एंगल होना चाहिए 35 डिग्रीज। जब आप डिस्कस छोड़ते हैं तो एक सर्कल के टेंजेंट की तरह आगे बढ़ता है, या कहिए गुलेल से छोड़े गए पत्थर की तरह। पर अगर आप कुछ ज्यादा ही घूमते हैं तो डिस्कस की जगह आप जमीन पर गिरेंगे। पर अब कुछ नादान स्टूपिड हैं
जिनका मुसीबतों के साथ कुछ अच्छा तालमेल है, कुछ कमाल की टाइमिंग है। मतलब मैं क्या बताऊं इस टाइमिंग के बारे में, नहीं मैं बता नहीं सकता। ये टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी, खुद ही देख लीजिए। और जब आपकी टाइमिंग सही होती है तो दाढ़ी वाले बाबा की तरह आपका निशाना भी सही लगेगा। वाह क्या बाल है आपके यार। देखा आपने, डिस्कस वाले बाबा ने बिना किसी डिस्कशन के क्या डिस्कस थ्रो किया है। पर कभी कभी ना स्टाइल मारने के चक्कर में झंड हो जाती है। डिस्क तो थ्रो नहीं कर पाते, खुद थ्रो करते हैं अपने आप को जमीन में। अरे वाह, ये तो लग रहा है बैले डांस की तैयारी कर रहा है। ये ले बेटे घुस जा नीचे। ये बंदा प्रोफेशनल लग रहा है, ये कमाल करेगा आज, मैं बता रहा हूँ यार, इसको नजर ना लगे। वही नजर लग गई, कमाल भी कर दिया इसने। अरे यार तुझे घूमने का इतना ही शौक है, दोस्तों के साथ घूमने जा। ये क्या है, अकेले घूम रहा है। अब थोड़ी साइंस सुनिए। आदमी के मुकाबले हैमर बाहरी सर्कल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर दोनों घूम एक साथ ही रहे हैं। तो जनाब का शरीर तो सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है, पर हैमर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है। और अगर रफ्तार दुगनी कर देते हैं तो समझिए आपको हैमर को सर्कल में घुमाने के लिए 4 गुना फोर्स लगाना होगा। अब इतनी साइंस सीखने के बाद चक्कर तो आएंगे ही ना, थोड़ा आराम भी बनता है बॉस। ले लो। अपना एक कीमती ज्ञान अगली बार किसी को दे रहे हो तो जरा 2 बार सोच लेना, क्योंकि हर चीज के पीछे साइंस छिपी होती है। ओ इसके आगे वो भी चेता बॉबल एक बार कर दे दो।